अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चे 1.1 को डिस्कस करने से पहले हमें इनकी जो थ्योरी है ना उसको डिटेल से पढ़ लेना चाहिए, ताकि जितने भी एमसीक्यूज हैं, जो भी न्यू कॉन्सेप्ट है वो अगर हमें आता होगा समझने के, कॉन्सेप्ट अगर आता है समझने क्वेश्चन सारे आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चे तो फिर समझ लेके आप लोगों को क्वेश्चन भी नहीं आते, क्योंकि सारी मैथ होती कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अगर कॉन्सेप्ट है बच्चे तो क्वेश्चन भी आते होंगे। तो बड़े इजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। पहले थ्योरी को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा। तो बच्चे जो चैप्टर का नाम है ना वो हमारे पास है जी रियल नंबर। अगर देखा जाए तो बच्चे रियल नंबर हमारी रोजमर्रा जिंदगी में यूज हो रहे हैं। बस इसकी जो डेफिनेशन है वो भी मैं आगे निशान लगवाऊंगा। वो जो रियल नंबर होते हैं ना बच्चे, वो हमारे पास होता है जी रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, उसकी डेफिनेशन बच्चे हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक दफ़ा फिर कि रियल क्या होता है। रियल के अंदर रैशनल और इरेशनल का बच्चे यूनियन किया जाए, बिल्कुल उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, वो सारे के सारे रियल हो जाते हैं। बच्चे हमारा जो मेन काम है ना वो इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो क्यू है ना, क्यू ये डिनोट कर रहा होता है रैशनल नंबर को। तो ये रैशनल नंबर का बच्चे सेट है। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, पी बाय क्यू जो बट्टे की फॉर्म के अंदर हो उसको हम क्या नाम देंगे, रैशनल का। लेकिन आगे एक उसने कंडीशन भी कही है, वो कह रहा है कि पी क्यू वो जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जी। जी हमारा होता है इंटीजर, इसके अंदर हमारे पास +-1 +-2 इस तरह के सारे नंबर है, जीरो से स्टार्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर बच्चे ये क्यू ही जीरो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो ओवर की फॉर्म ही नहीं रहेगी, उनके फ्रैक्शन की फॉर्म ही नहीं रहेगी। तो जब फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं रहेगी तो फिर ये रैशनल भी नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा है कि पी बटा क्यू की शक्ल में हो उसको हम क्या नाम देंगे, रैशनल का। तो अगर इरेशनल की बात की जाए तो वो जो पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं होते वो हमारे पास इरेशनल है। उसकी आगे डेफिनेशन है कि मैं आप लोगों को निशान लगवा दूंगा। लेकिन जो डेफिनेशन रियल है वो पहले भी मैंने आप लोगों को बता दी, वैसे इधर भी है। वो कह रहे हैं कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो मैंने भी बच्चे आप लोगों को यही बताया था कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको अगर इकट्ठा कर दिया जाए, यूनियन कर दिया जाए, तो उसका हम क्या नाम देंगे, रियल नंबर का। तो ये आप लोगों ने एज एमसीक्यूज के तौर पर याद कर लेना है कि हमारे पास आर इज इक्वल टू जो होता है ना, आर इज इक्वल टू क्यू। क्यू हमारा क्या है, रैशनल है। ये क्यू प्राइम क्या है, इरेशनल। इनके रैशनल और इरेशनल को अगर यूनियन कर दिया जाए, ये यूनियन का साइन, तो उसको हम किसका नाम देंगे, रियल का। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। आगे ये भी समझ लें कि रियल नंबर जो होते हैं उसकी टाइप्स कितनी, वो बच्चे हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। इसे रेकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं। जो आप लोगों को समझ आ जाए वो कर लीजिएगा, लेकिन आप लोगों के पास बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो बच्चे इरेशनल नंबर्स हैं उसके अंदर क्या आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। बच्चे इनकी जो डेफिनेशंस वगैरह है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बकायदा समझाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहली जो डेफिनेशन है वो बच्चे हमारे पास टर्मिनेटिंग है। देखिए ना, रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिंग, रेकरिंग डेसिमल। ये पहले इसको समझ ले, बाद में मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो बच्चे जो टर्मिनेटिंग होते हैं ना, तो टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जो कि फ्रैक्शन में दिए जाए, उनको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसको फिर हम क्या नाम देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का। तो देख सकते हो बच्चे हमारे पास द डेसिमल नंबर with a finite number of digits after the decimal point is called a terminating decimal number। like वो कहता है कि अगर मेरे पास 1/4 है, इनको मैं डिवाइड करता हूँ तो आंसर आ जाता है 0.25। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, आगे सो ऑन नहीं है। तो मतलब ये है कि ये क्या है, हमारे पास टर्मिनेटिंग है। जब डिवाइड हो गया इसकी एक हदूद हमें पता चल के कि यहाँ तक ही है, इससे आगे नहीं है, तो फिर हमारे पास ये टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। उसके बाद 8/25 है, उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर ये मिलेगा। देख सकते पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसी तरह कुछ और भी एग्जांपल्स है। तो बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उसके अंदर कोई फ्रैक्शन दी है
अगर उनको डिवाइड किया जाए तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, सो ना हो, उसको फिर हम क्या नाम देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का। उससे आगे बच्चे जो हमारे पास डेफिनेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग की है, उसको भी डिस्कस करते हैं। आगे बच्चे जो ये हमारे पास टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये अभी हमने पढ़ा है कि ये रेशनल की ही टाइप है। इसके अंदर ये होता है कि अगर कोई नंबर बच्चे डिवाइड किया जाए, पूरा पूरा डिवाइड ना हो, लेकिन वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, उसको हम नाम देंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल का। लाइक ये देख सकते हो 1/3 है, उसको हमने डिवाइड किया जी 0.333, इसी तरह से ऑन हो रहा है ना। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, बार बार नंबर 3 ही आ रहा है। तो इसका मतलब फिर आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास रेकरिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद एक और ले ले 1/6 है, उसको डिवाइड करें, ये आंसर आ रहा है। तो 0.16666 इसी तरह से ऑन चलता जाए। ये जो ऊपर बार लगी ना, इस बार का मतलब ये है कि आप लोग 0.3 लिखें और उसके ऊपर बार लगाकर बताएं कि ये जो नंबर 3 है ये रिपीट हो रहा है। तो इसी तरह देख सकते हैं ये 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार आ गई। अब जरूरी नहीं है कि एक नंबर ही रिपीट हो, 3 रिपीट हो रहे होंगे, 4 रिपीट हो रहे होंगे। जिस तरह के ये 22/7 है, उसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3.1428। ये देख सकते हैं हमारे पास 57, 14, 28, 57, ये देख सकते हैं ये यहाँ तक रिपीट हो रहा, 2 दफा आया ना। इसी तरह सो ऑन चलता जा रहा है। तो फिर आपने क्या करना है, 3.3 के ऊपर तो खैर बार नहीं आएगी, पॉइंट से आगे जो है 1, 4, 2, 8, 5, 7 के ऊपर आप लोगों ने बार लगाने हैं। तो ये एक पैटर्न चल रहा है, इसी तरह से सो ऑन चलता जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो बच्चे ये हमारे पास रैशनल की ही टाइप है। तो ये रैशनल कैसे है, इसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन आना है 1.1 के अंदर, तो तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये रैशनल कैसे है, ठीक है। तो उसके बाद आप बस कॉन्सेप्ट ये है कि जब पूरा पूरा डिवाइड ना हो लेकिन रिपीट हो रहा हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, रेकरिंग डेसिमल है। आगे बच्चे हमारे पास क्या कह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स की बात आ गई है। काम वही है, कोई नंबर को डिवाइड करे, डिवाइड करने के बाद अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता या फिर रिपीट नहीं होता, उस वक्त हम कहेंगे कि वो हमारे पास बच्चे क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लेकिन इधर भी आप लोग देख सकते हैं वो क्या कह रहा है कि डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट a pattern of digits after the decimal point continue infinitely without terminating। ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आगे क्या कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नॉन एज इरेशनल नंबर। उधर देख सकते हैं ये नॉन नहीं था, रेकरिंग डेसिमल की बात हो रही थी, लेकिन इधर नॉन का मतलब ये है कि वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो ये कुछ बच्चे इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, ये साथ साथ मैंने लिख भी दिया कि ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो वो पूछ सकता है कि ये जो पाई है, पाई की वैल्यू जो होती है ना बच्चे, वो हमारे पास होती है 3.14, 15, 9, 2, इसी तरह सो चलते ही जा रहा है। तो कैलकुलेटर पर भी लिखेंगे इस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी, कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी कि वो खत्म हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो पाई है, पाई की जो वैल्यू है, आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसकी वैल्यू तो हमने 22/7 भी तो पढ़ी हुई है, ये भी तो पढ़ी है ना हमने वैल्यू। लेकिन आप लोगों ने देख सकते हैं इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर पूरा पूरा नहीं आएगा। तो फिर आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो पाई की वैल्यू है ना, वो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल के अंदर। हाँ, एक और भी कॉन्सेप्ट है कि इधर अगर देखा जाए तो हमने 22/7 दिखा है, तो मैंने भी तो यही बताया कि 22/7 जो है वो हमारे पास पाई की ही वैल्यू है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है हमारे पास। लेकिन एग्जैक्ट अगर कैलकुलेटर पर डिवाइड किया जाए लेकिन पाई लिखा जाए तो हमें वैल्यू ये मिलती है, डिवाइड करने से वैल्यू ये मिलती है। डिवाइड करने के बाद अगर ये आता है तो ये फिर आप लोगों ने क्या करना है, कहना है कि ये रैशनल है। अगर पाई आ जाता है तो फिर आप लोगों ने क्या कहना है कि ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद जो ई है, ई की वैल्यू भी आप लोगों को जुबानी याद होनी चाहिए, 2.7182, बस इतनी काफी। वैसे ये ई जो है ये बच्चे हमारे पास टेलर नंबर होता है, तो ये आप लोगों को याद भी होना चाहिए। इधर एमसीक्यूज भी लिखा हुआ है, ई इज इक्वल टू 2.7182 इज कॉल्ड एलर नंबर, तो ये याद होना चाहिए, ऐसा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142, इसी तरह सो ऑन चलता जा रहा है।
अब यहाँ से ना बच्चे कॉन्सेप्ट याद रख लें, जब भी अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए ना, उस वक्त समझ लें कि वो इर्रेशनल ही आंसर आएगा। जब भी अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो उस वक्त हमेशा हमें आंसर क्या मिलेगा, इर्रेशनल ही मिलेगा। तो देख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 2 है, तो बच्चे जो 2 है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं कह देता हूँ कि अंडर रूट के अंदर बच्चे 4 आ जाता है, तो 4 तो 2 का स्केयर है, तो स्केयर जो होगा स्केयर रूट से कैंसिल। चलो मैं समझा देता हूँ, 2 की पावर 2 अंडर रूट, ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो 2 बाहर आ गया। ये तो पूरा पूरा आंसर मिल रहा है, जिसके नीचे कुछ नहीं है बनने, तो ये तो फ्रैक्शन बन गई है। पी बाई क्यू की शक्ल तो वो रैशनल होता है। फिर चीज याद रखनी है कि जब भी अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो उस वक्त हमें आंसर क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। अब प्राइम मतलब 2, 3, 5, 7, 11 वो नंबर जो अपने आप पर डिवाइड होते हैं उसको हम नाम देते हैं प्राइम। तो ये एज एमसीक्यूज कुछ थे, मैं साथ साथ बताता जाऊँ और ये साथ साथ अपनी बुक पर भी निशान लगाते जाएं। और उसके बाद आगे बच्चे हमारे पास एक ये इधर भी एमसीक्यूज है, इसको भी समझ लें। इसके अंदर कह रहा है कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर और इरेशनल को प्लस किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बच्चे हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। अब कोई भी कर सकते हैं, अपने से कोई नंबर ले सकते हैं, एक रैशनल ले लें, एक इरेशनल ले लें। जब दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर इरेशनल ही मिलेगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट, ये भी एज एमसीक्यू है, याद रख लीजिएगा। अगर रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए इरेशनल नंबर के साथ, लेकिन शर्त ये है कि इज नॉट इज इक्वल टू 0, हम 0 से नहीं मल्टीप्लाई कराएंगे, तो उसने शर्त बता दी। कोई और नंबर जो कुछ मर्जी हो सकता है। क्या कह रहा है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए तो बच्चे क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये भी एज एमसीक्यू था। आगे देखते हैं इसकी कोई थ्योरी है नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं पहले वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ये ज्यादा से ज्यादा एज एमसीक्यूज आते हैं। तो देखते हैं जी, जो पहली हमारी प्रॉपर्टी है वो है जी एडिटिव प्रॉपर्टीज के हवाले से। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में कुछ फर्क नहीं है, बस प्लस और मल्टीप्लाई के साइन है। तो ये अब आप लोगों को अगर एक समझ आ जाए तो दूसरी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है ना वो बच्चे क्या है जी, क्लोजर। उसके अंदर ये होता है कि वो कह रहा है कि अगर a प्लस बी किया जाए तो वो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। अब रियल नंबर मैं अभी पहले बता चुका हूँ। तो फिर a कोई भी नंबर हो सकता है, b भी कोई नंबर हो सकता है। ये देख सकते हो ऊपर भी उसने लिखा हुआ है, ये जो उल्टा a नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कहाँ से कर रहा है, रियल से ही कर रहा है। तो उन्होंने आगे एग्जाम्पल भी ली है, उन्होंने रखा है कि ए जो है वो 2 है तो रियल है, बी जो है वो 3 है वो भी रियल है। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ आंसर 5 मिलता है, तो 5 क्या है, वो भी तो रियल ही है। तो फिर वो कह रहा है कि अगर ए प्लस बी किया जाए तो वो जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से करेगा, रियल से ही करेगा। या फिर रियल को रियल में प्लस किया जाए तो आंसर फिर भी रियल ही आएगा। आगे कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ये कह रहा है कि अगर ए प्लस बी कर ले या फिर बी प्लस ए कर ले, दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। जिस तरह के ये देख सकते हैं, ए हमारा 2 है, बी हमारा 5 है, 2 प्लस 5 कर ले या फिर 5 प्लस 2 कर ले, आंसर 7 ही आएगा। तो ये हमारे पास कोमोटेटिव प्रॉपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव है। उसके लास्ट से देखा जाए तो उसके अंदर ये होता है कि आप लोगों ने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिख देना। अगर बच्चे आप लोगों ने ब्रैकेट पहले इधर लगाई है तो फिर आप लोगों ने इधर लगानी, अगर पहले ए बी के लास्ट से लगाई है तो फिर इधर बी सी के लास्ट से लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो उसने ये कहा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें तो आंसर फिर भी सेम आएगा। 2 उन्होंने हमारे पास क्या रखा, ए बी क्या 3 सी उन्होंने 5 रख लिए। तो देख सकते हैं वही काम, बस ब्रैकेट को अप्लाई करवाए। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये 2 एज इट इज, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और ये वाला 5 एज इट इज, इन दोनों का सम किया 10, इन दोनों का सम किया 10, आंसर तो सेम ही आया। तो इसी तरह आगे बच्चे हमारे पास क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटी। तो ये प्रॉपर्टी एडिटिव के लास्ट से जो है ना हमारे पास आइडेंटिटी, उसके अंदर ये होता है कोई नंबर है, उसके अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि क्वेश्चन पर फर्क ना पड़े, तो वो नंबर होता है बच्चे 0। देखिए ए के अंदर अगर मैं 0 को ऐड करता हूँ तो आंसर ए ही आएगा, या फिर 0 पहले लिख लें,
0 प्लस ए कर ले या ए प्लस 0 कर ले, बच्चे आंसर तो ए ही आएगा। ये देखिए इधर एग्जाम्पल लिए 5 प्लस 0 कर लें या 0 प्लस 5 कर लें, आंसर 5 ही आएगा। तो फिर आप लोगों को याद होना चाहिए ये 0 ही वो नंबर है जो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स की बात कर लेते हैं एडिटिव के लिहाज से। अगर प्लस है तो उसका इनवर्स माइनस होगा। तो देख सकते हैं बच्चे ए प्लस कर रहा हूँ तो उसका ए का इनवर्स फिर क्या होगा, माइनस ए होगा। तो देख सकते हैं बच्चे ये हमारे पास, या फिर इधर भी देख सकते हैं माइनस ए प्लस ए कर लें या ए प्लस माइनस ए कर लें, आंसर 0 ही आएगा। देखिए 6 के हवाले से हम करते हैं, 6 हम नंबर ले लेते हैं, 6 पॉजिटिव है, उसका इनवर्स -6 होगा। तो देख सकते हैं -6 प्लस 6 ना, इधर लेफ्ट हैंड साइड पहले उन्होंने कहा कि ये कर लें या फिर पहले -6 को रख, बात एक ही आंसर 0 ही आना है। तो बच्चे ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी ये हमारे पास थी जी एडिशन के लाज से, ठीक है। और अब आ गई जी मल्टीप्लिकेशन के लाज से, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल सेम वही है, लेकिन इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी है, उसने खुद ही बता दिया फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कहाँ से कर रहा है, आर से, तो रियल से ही कर रहा है। अगर ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ वो बिलोंग करेगा रियल से, मतलब 2 × 5 कर लें, आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 क्या है, रियल ही है। कह रहा है कि दो रियल नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर रियल ही आएगा। इसी तरह बच्चे हमारे पास कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है, वो कह रहा है कि अगर a मल्टीप्लाई बी किया जाए या b a किया जाए, आंसर सेम ही आएगा। 2 × 3 कर ले या फिर 3 × 2 कर ले, आंसर 6 आएगा। तो 6 क्या है, वो भी रियल ही। इसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, देखिए ब्रैकेट का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन ऊपर प्लस था, नीचे क्या आ गया, मल्टीप्लाई। देखिए अब इधर पहले ब्रैकेट आ गई, a हमने 2 लिया है, b हमने 3 लिया है, c हमने 5 लिया, 2 3 5, पहले ये ब्रैकेट लगी है, उसके बाद ये पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते, 2 एज इट इज, 3 5 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 5 एज इट इज, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया वो भी क्या आ जाएगा बच्चे, 30 आ जाएगा। उससे आगे आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी ऊपर हमने जो पढ़े थे उसके अंदर ये था कि कोई नंबर ऐसा ऐड करें क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े। अब चल रहा है मल्टीप्लिकेटिव के लाज से, तो फिर कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करे क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो नंबर 1 ही होता है। तो फिर मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो ए को 1 कर ले या 1 a कर ले, आंसर ए ही आएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवा ले या फिर 1 को 5 से, आंसर 5 ही आएगा। इसी तरह इनवर्स, इधर इनवर्स हमारे पास बच्चे अगर प्लस था तो वो माइनस हो जाता था, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाना था उसका। लेकिन इनवर्स इधर क्या है, अगर ए है तो ए का जो इनवर्स है वो बच्चे 1/a है, या फिर 1/a मल्टीप्लाई a कर ले। तो ये देखे ए से कैंसिल, ए से कैंसिल, आंसर 1 ही आएगा। तो 7 का इनवर्स फिर क्या होगा, 1/7, 1/7 मल्टीप्लाई 7 कर ले, तो बात एक ही है, 7 7 से कैंसिल, तो आंसर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे बच्चे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स हैं, इजी है, थोड़ा ध्यान से समझना है। पहली जो प्रॉपर्टी का नाम है बच्चे है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन के अंदर इसने यूज होना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का पहले मीनिंग समझे, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है बच्चे अक्स, लाइक अगर हम आईने के सामने खड़े हैं तो जरी सी बात है हमें अपनी सूरत ही नजर आएगी, किसी और की थोड़ी नजर आए। तो इसके अंदर भी ये होगा कि अगर बच्चे आप लोग ए रखेंगे तो फिर बदले में भी ए ही मिलेगा। तो फिर ये हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो इधर क्या कह रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, तो जरी सी बात अगर 5 है तो फिर दूसरी तरफ भी 5 होगा। अब आगे आ जाते हैं जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके अंदर बच्चे क्या है, फॉर ऑल ए बी, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो आगे कह रहा है कि ए इज इक्वल टू बी, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए भी तो लिख सकते हैं। वो कैसे, लाइक मैं रखता हूँ कि ए हमारा 2 है, तो जरी सी बात है फिर b इज इक्वल टू क्या होगा, 2, तो ये भी 2 है। चाहे a को पहले लिख लें चाहे b को लिख लें, बात तो a के दरमियान में इक्वल का साइन आ गया। तो फिर 2 इज इक्वल टू 2, अगर मैं b की जगह पर भी 2 रखूंगा, इधर भी 2 रखूंगा, तो वो भी तो 2 इज इक्वल टू 2 ही है। तो वो कह रहा है कि अगर a इज इक्वल टू b है तो हम उसको b इज इक्वल टू a भी लिख सकते हैं। आगे हमारे पास बचे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। उसके अंदर क्या कह रहा है कि फॉर ऑल ए बी सी, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो इधर देखिएगा गौर से, वो कह रहा है कि अगर a इज इक्वल टू b है एंड b इज इक्वल टू c है, तो जरी सी बात है बदले में हमें a इज इक्वल टू c मिलेगा। कैसे, लाइक मैं कहता हूँ कि a बच्चे मैं 2 रख लेता हूँ, अगर a 2 है, जरी सी बात है b की वैल्यू मिल गई 2 आ गई, फिर इधर भी तो 2 ही आएगा, सही है ना, फिर हमारे पास 2 ही आएगा। तो अगर देखा जाए
ए भी 2 के इक्वल है, बी भी 2 के इक्वल है। आगे क्या लिखा हुआ है, बी इज इक्वल टू सी। तो बी की हम वैल्यू जानते हैं, वो क्या है, वो 2 है। तो देखिए सी इज इक्वल टू भी 2 आ गया। अब देख सकते हैं वो कह रहा है कि अगर बी इज इक्वल टू सी है तो इससे हमें ये पता चल गया कि ए भी फिर किसके इक्वल होगा, सी के। तो देखिए ए भी 2 है, सी भी 2 है, तो ये हमारे पास होती है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास बच्चे आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर ये कह रहा है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू अगर बी है, अगर ए इज इक्वल टू बच्चे बी है, तो अगर ए के अंदर मैं सी को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करवाता हूँ तो राइट हैंड साइड में भी वही करवाऊं तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक कैसे, मैं एक नंबर ले लेता हूँ कि बच्चे हमारे पास नंबर है 2 इज इक्वल टू 2। अगर मैं इधर भी 3 को ऐड करवा देता हूँ, इधर भी 3 को ऐड करवा देते हो तो देख सकते हैं 3 प्लस 2, ये 3 समझ लेके सी नंबर है तो 2 ए है, ये वाला 2 बी है, क्योंकि आपस में इक्वल हैं तो फिर 2 इज इक्वल टू 2 ही आएगा। तो इन दोनों का सम करे तो 5 5 ही आएगा। तो इसके अंदर फिर ये कह रहा है कि अगर ए इज इक्वल टू बी है, उसके अंदर कोई एक नंबर ऐड किया जाए, कोई भी कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड किया तो फिर राइट हैंड साइड भी करना, देख सकते हैं सी इधर भी है इधर भी, तो फिर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका, ये 5 5 ही आएगा, कोई और नंबर भी रख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आगे हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू बी। अब इधर मल्टीप्लाई करवाना है कोई नंबर, तो अगर ए इज इक्वल टू बी है तो मैं सी इधर इधर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो फिर उधर भी सी करवाऊंगा, तो फिर हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए है 2 तो बी भी क्या है 2। सी नंबर हम ले लेते हैं 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इधर भी करवा दें और इधर भी 3 करवा दें, तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्वेश्चन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करवाएं दोनों तरफ तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हमारे पास आ जाता है जी कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसके अंदर बच्चे यही काम है कि हमारे पास जो ये सारा का सारा पढ़ना तो खैर आप लोगों को आ गया, मैं इधर ही समझाता हूँ। इधर क्या कह रहा है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो देखा जाए तो बच्चे ये जो प्लस है सी, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का सी होगा। मीन के जो दो नंबर सेम है दोनों तरफ वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखा जाए तो हमारे पास इधर ए प्लस सी है, बी प्लस सी है, सी उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक माइनस का होगा बच्चे और एक पॉजिटिव का, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर क्या रह जाएगा, ए इज इक्वल टू बी रह जाएगा। बिल्कुल सेम ये भी देख सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि बच्चे ये 3 दोनों सेम है, 3 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, 3 एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, आंसर फिर 2 इज इक्वल टू 2। तो ये फिर आप लोगों ने समझना है कि अगर कोई नंबर इधर कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल कर दें, तो बदले में जो आंसर बचेगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी। तो ए बी वो भी रियल नंबर ही है। तो ए बी इधर क्यों है, क्यों जरूरी तो नहीं है ए बी है, वो नंबर पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमारा इधर ए बी है तो फिर ए बी ही आएगा। तो आगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, आर क्या है रियल नंबर, एंड सी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर बच्चे जीरो ही मल्टीप्लाई होगा तो सारा जीरो कर देगा, क्वेश्चन पर तो फर्क पड़ जाएगा। तो फिर अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो देख सकते हैं इधर भी सी है सेम, इधर भी सी सेम है, तो इधर मैं अगर करूं ए इज इक्वल टू बी, सी इधर मल्टीप्लाई, इधर अगर डिवाइड सी सी से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। देखिए ये क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू बी, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बस ये चीज याद रखनी है। तो ये बच्चे कैंसिल हो गए, फिर क्या रह गया, ए इज इक्वल टू बी। तो बस ये चीज याद रखनी है कि अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, हम कैंसिल कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज, इसको भी समझते हैं, इसके रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन है, ये इनइक्वालिटी के लिहाज से हैं। तो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये बच्चे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वो कह रहा है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, आइदर ए इज इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी। वो कह रहा है कि ए बी की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर, लाइक मैं कहता हूँ कि ए इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 3 है। अगर इधर 2 लिख देता हूँ इधर 3 लिख देता हूँ, तो देखिए 2 इज इक्वल टू 3 है, वो आपस में इक्वल ही नहीं है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। उसके बाद अगर मैं a की जगह पर 2 लिख देता हूँ, b की जगह पर 3, इधर क्या लिखा हुआ है, 2 बड़ा है 3 से, तो ये तो गलत बात है। 2 बड़ा हो सकता है 3 से। तो इसी तरह अगर मैं a की जगह पर 2 लिखूं, b की जगह पर 3 लिखूं, तो 2 छोटा है 3 से, तो ये बात सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी वो होती है जिसके अंदर 3 कंडीशंस होती हैं। आप अपने से कोई भी नंबर रख लें, उसमें से कोई ना कोई एक उसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमारे पास क्या होती है जी, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी।
आगे बचे हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, उसको भी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, मीन के ए जो है वो बड़ा हो बी से और बी जो हो वो बड़ा हो सी से। मैं पहले ना इसको समझाता हूँ। ए हम रख लेते हैं कि बच्चे हमारे पास ए इज इक्वल टू 3 है और उसने ये कहा है कि ए बड़ा हो बी से, तो बी फिर 3 से कोई ना कोई छोटा नंबर रखना है, तो बी हम रख लेते हैं जी 2। अब देखिए ए की जगह पर मैंने लिख दिया 3, बी की जगह पर लिख दिया जी 2। 3 बड़ा है 2 से, ये तो बात मान लिया हमने। आगे क्या कह रहा है, एंड बी ग्रेटर देन सी। बी तो हमने 2 ही रखा है, अब कह रहा है कि बी बड़ा है सी से, तो सी फिर बी से छोटा होना चाहिए। फिर आपने क्या रख लेना है, सी इज इक्वल टू 1 रख लें या फिर 0 माइनस के अंदर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं बच्चे, अब इधर मैं 1 लिखता हूँ, तो इधर क्या कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर इस तरह से वैल्यूज हो तो ऑटोमेटिकली जो ए होगा ना वो बड़ा होगा सी से। देख सकते हैं ए हमारा 3 है, सी हमारा 1 है, तो फिर ए बड़ा नहीं है सी से। ए क्या 3 है, सी 1 है, तो 3 बड़ा है 1 से। तो ये इसके ऊपर है। लेकिन इधर क्या कह रहा है, इसके अंदर लेस देन की बात हो रही है, तो वो कह रहा है कि ए लेस देन बी, बी से जो ए होगा वो छोटा नंबर होगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस ए को 2 ही रख लेता हूँ और उसके बाद जरी सी बात है ए छोटा है बी से, तो बी फिर कोई बड़ा नंबर रखना पड़ेगा, तो उसको मैं 3 रख लेता हूँ। अब अगर मैंने बी को 3 सिलेक्ट किया तो फिर 3 ही रहेगा। उसके बाद 3 से, अब क्या कह रहे हैं, 3 छोटा है सी से, अब सी बड़ा हो गया, सी फिर बड़ा नंबर रखेंगे 4 रख लें, तो फिर कह रहा है कि ऑटोमेटिकली जो ए होगा वो सी से छोटा होगा। देखिए ये 2 है, ये 4 है, 2 लेस देन 4, तो जरी सी बात है फिर 2 छोटा है 4 से। बच्चे ये फिर हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे आ जाती है जी एडिटिव क्लास से, इसको भी सिंप्लीफाई करवाते हैं। एडिटिव जो प्रॉपर्टीज है ना, इसके अंदर क्या कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, दो पॉइंट्स हैं, मैं समझा देता हूँ। ग्रेटर देन के अंदर क्या कह रहा है कि अगर मैं ए के अंदर सी को प्लस कर देता हूँ, फिर अगर उधर भी सी को प्लस करता हूँ, अगर मैं ए 1 रखता हूँ, चलो मैं इधर लिख देता ए बड़ा है बी से, तो 1 छोड़ें क्योंकि बड़ी वैल्यू लिखनी है। इधर ए अगर 2 लेते हैं, बी 1 लेते हैं, 2 बड़ा है ना 1 से, तो फिर इधर हमारा ए भी जो होगा वो 2 होगा और बी भी हमारा क्या होगा, 2 होगा। सी नंबर फिर सेम ही होगा। सी अगर मैं इधर 1 ऐड करवाता हूँ फिर इधर भी 1 करवाऊंगा, तो सॉरी इधर ना 2 नहीं आता 1 आता है, ये मिस्टेक हो गई क्योंकि हमने इधर बी को 1 रखा तो फिर इधर भी 1 आएगा। देख सकते हैं 2 प्लस 1 कितना होता है 3 और 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो देखिए 3 बड़ा है 2 से। तो वो कह रहा है कि अगर कोई नंबर दोनों तरफ ऐड भी करवा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेस देन में भी बच्चे ऐसे ही है, तो इसके अंदर बच्चे अगर सी को ऐड कर दे, सी कोई भी नंबर हो सकता है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज का खास ख्याल रखना है, वो मैं आप लोगों को साथ बता दूंगा। इधर उसके अंदर ये कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, ए सी ग्रेटर देन बी सी। अब इसके अंदर ये चीज का ख्याल रखना है कि उसने ये कहा है कि सी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन मतलब कि 1 2 0 से बड़े नंबर होने चाहिए जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएं। अगर मैं ए को बच्चे सी के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ और बी को भी जरा सी बात पे सी से मल्टीप्लाई करवाने, अगर ग्रेटर देन हो तो फिर क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम इधर। तो हमारे पास ए लेस देन बी है, तो ग्रेटर देन हो उस वक्त भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आ जाए हमारे पास ए ग्रेटर देन बी, आगे सुनिएगा, ए सी लेस देन बी सी, अब ये कैसे है, अब इधर कंडीशन भी तो चेंज होगी। वो कह रहा है कि सी लेस देन है, तो सी लेस देन मीन के 0 से छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो जाहिर सी बात है जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर ये दरमियान वाला जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो वो फिर अगर ग्रेटर देन है तो बच्चे क्या हो जाएगा, लेस देन। इसी तरह अगर इधर लेस देन है तो ग्रेटर देन आ जाएगा। इस चीजों का आप लोगों ने, डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो डिवीजन जो प्रॉपर्टी होती है बड़ा इजी है, वही काम है सारा। ए लेस देन बी, अगर बच्चे सी हमने पॉजिटिव लिया है, 1 लिया है, 2 देखे ना, ग्रेटर देन 1 से बड़े, सॉरी 0 से बड़े होने चाहिए, 1 2 3 4 इस तरह से सो ऑन। तो सी की जगह पर 1 आ जाता है, इधर भी 1 रखेंगे, 2 रखते हैं, इधर भी 2 रखेंगे, तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये ए छोटा बी से है तो फिर वो छोटा ही रहेगा। अगर बात आ जाए इधर, इधर क्या कह रहा है, लेस देन, ये भी चीज याद रखेंगे। अब लेस देन की बात, लेस देन मीन के 0 से छोटे नंबर, अगर माइनस वाले के साथ डिवाइड करवा दिया जाए तो फिर ये वाला साइन जो है चेंज हो जाएगी। देखिए ना, लेस देन था ग्रेटर देन हो गया, बिल्कुल सेम इधर ये लेस देन की प्रॉपर्टी थी,
ये ग्रेटर देन किया, ए ग्रेटर देन बी। अगर सी हमारे पास बच्चे जब मैं डिवाइड करवाऊंगा सी एज अ पॉजिटिव नंबर मीन के जीरो से बड़ा नंबर 1 2 3 4 इस तरह से हो, तो फिर हमारे पास ये जो साइन है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आ जाता है जी लेस देन मतलब के जीरो से छोटे नंबर, अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसके ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो फिर हमारे पास क्वेश्चन पर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर ग्रेटर देन साइन है तो फिर क्या हो जाएगा लेस देन का साइन। तो ये बच्चे चंद प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम बच्चे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो हमने बताना है कि इसके अंदर रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। तो ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 2.353535। तो देखिए बच्चे रिपीट हो रहा है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था जो रिपीट हो रहा होता है वो रैशनल है, मीन के रैकरिंग होता था। रैकरिंग नंबर जिसके अंदर हमारे पास कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो वो बार बार डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा हो, देखिए ये रिपीट हो रहा है हमारे पास, इसको फिर हम क्या नाम देंगे रैशनल नंबर का। इसी तरह आगे हमारे पास 0.6 के ऊपर बार है, बार का भी मतलब मैंने बताया था कि ये लाइक मैं कहता हूँ कि 0.6666 इसी तरह से सो ऑन चलता जा रहा है। तो जो बार बार रिपीट होता है वो फिर भी रैशनल ही होगा, रैकरिंग है तो फिर रैशनल नंबर होगा जी, हमने टाइप्स पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह आगे पार्ट नंबर बच्चे 3 है, इसको भी डिस्कस करते हैं। अगर इसको देखा जाए 2.23667 कोई रिपीट नहीं हो रहा, कि डिवाइड होने के बाद पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं हुआ, उसके बाद ना रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट नहीं हो रहा होगा तो उस वक्त हम इसको क्या बच्चे नाम देंगे इरेशनल नंबर का। उसके बाद आगे पार्ट नंबर 4 है √7। अब पहले तो ये देखें कि अंडर रूट के अंदर नंबर कौन सा है। लास्ट टाइम मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था आप लोगों को, इसी वीडियो में ही मिल जाएगा आप लोगों को, कि अगर अंडर रूट के अंदर बच्चे प्राइम नंबर आ जाए वो हमेशा हमें इरेशनल ही आंसर देगा। तो देखिए अंडर रूट के अंदर क्या है 7, 7 प्राइम नंबर होता है, तो फिर इसको हम क्या नाम देंगे इरेशनल का। इसी तरह आगे बच्चे ये ई बताया था ना आप लोगों को मैंने, ये आइलर नंबर होता है, ये बकायदा मैंने ऊपर एमसीक्यूज भी मेंशन किया था। तो उस वक्त भी ये बताया था कि ये इरेशनल होता है, इसके बच्चे हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसी तरह आगे हमारे पास पाई आ जाता है, पाई भी इरेशनल है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये बताया था कि अगर 22/7 आ जाता है तो वो रैशनल है। अगर हमारे पास ये पाई की जस्ट पाई दे दिया जाता है तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। इसकी भी वैल्यू आप लोगों को याद करवाई थी 3.14 15 सो इस तरह से चलता है, रिपीट नहीं हो रहा था। आगे बच्चे हमारे पास आ जाता है 5 प्लस √11। कोई बात नहीं, हमने डिस्कस किया था अगर रैशनल और इरेशनल को ऐड किया जाए तो आंसर क्या मिलेगा, बदले में इरेशनल ही मिलेगा। और छोटे से बॉक्स में मैंने आप लोगों को बताया था, तो देख सकते हैं ये रैशनल है ये इरेशनल है। तो बच्चे अंडर रूट के अंदर 11, 11 प्राइम नंबर है, इरेशनल है, तो दोनों का सम करेंगे तो आंसर भी इरेशनल ही मिलेगा। अब आगे आ जाए, उसके अंदर क्या है जी, ये भी इरेशनल है ये भी इरेशनल। जब इरेशनल इरेशनल के साथ प्लस होता है फिर भी इरेशनल ही बच्चे आंसर आता है। उसके बाद आगे जो हमारा पार्ट नंबर 9 है उसको भी डिस्कस करते हैं। ये बच्चे हमारे पास 15/4 है, जब आप लोग इसको डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे रैशनल नंबर का। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है उसको भी डिस्कस करते हैं, 2 माइनस √2 2 प्लस √2। तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। मीन के अगर एक प्लस में आ जाए एक माइनस में आ जाए हम उसको क्या कर देते क्लोज कर देते थे। तो देखिए बच्चे हमारे पास 2 का स्केयर बन जाएगा माइनस बी, बी हमारा क्या है √2, तो √2 का स्केयर आ जाएगा। 2 का स्केयर बच्चे क्या होता है 4, ये स्केयर रूट से कैंसिल तो माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 4 में से बच्चे 2 चला गया तो क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, तो 2 हमारे पास रैशनल नंबर होता है। आगे बच्चे हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। तो जो है बच्चे पहला क्वेश्चन ही इरेशनल के हवाले से दिया गया, तो इसकी हमने बनानी होती है डायग्राम, क्योंकि हमारे पास √2 तो स्केल के ऊपर ही नहीं है जिससे हम पता कर सके कि हमारा आंसर कहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये मैं आप लोगों को इधर सिखा देता हूँ। तो बच्चे अगर आप लोगों को इधर समझ आ जाएगी ना तो आप लोगों को क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। मैं इधर आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोगों ने इंटरवल बच्चे सेम देना है। ये पहले इधर समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देख सकते हैं आप लोग इस तरह से लाइन लगाएं, ये लाइन लगाई, ये
इंटरवल सेम देने, ये आप लोगों ने गैप जो है ना ये वाला सेम देना ताकि आप लोगों का क्वेश्चन सही बने। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, √2 पॉजिटिव है, मैं साथ लिख भी देता, √2 हमारा क्वेश्चन है। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी -1 का, इसको 0 का, इसको 1 का, इसको 2 का, इसको 3 का। बच्चे एक ना राइट ट्राइंगल हमने बनानी है जिससे हमें पता चलेगा कि अंडर रूट क्या है, तो उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आगे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, उसके अंदर बच्चे जो पाइथागोरस थ्योरम है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो वो पाइथागोरस थ्योरम मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसके अंदर अगर देखा जाए, अगर मैं परपेंडिकुलर को भी 1 रखूं, उसके बाद बेस को भी 1 रखूं, तो जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो बदले में हमें √2 मिलेगा। तो देखिए ये 9, इस तरह से आप लोग लाइन लगाए, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस परपेंडिकुलर है, बेस भी है। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें, तो लिखें बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चे क्या था, हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लिख रहे ना, सॉरी इसका स्केयर भी है। तो देख सकते हैं हाइपोटेनियस तो हमने फाइंड करना, हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा 1 है तो 1 का स्केयर क्या होता है, 1 ही होता है, मैं नहीं लिख रहा। उसके बाद प्लस बेस, बेस हमारे पास 1 है, 1 का स्केयर 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। हमें तो एच चाहिए, स्केयर थोड़ी चाहिए। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, लिख देता हूँ टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। फिर ए स्केयर के ऊपर बच्चे क्या आ जाएगा, अंडर रूट इज इक्वल टू 2 के ऊपर अंडर, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। तो देख सकते हैं बच्चे हमें √2 मिल गया। तो ये फिर इधर आ जाएगा √2। ये समझाने का मकसद ये था कि नंबर लाइन पर आप लोगों ने क्या काम करना है। नंबर लाइन के ऊपर बच्चे ये काम करना है आप लोगों ने, ये जो गैप है ना, आप देखो पॉजिटिव है, 0 और 1 के दरमियान ही हमारा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस कंपास को 1 तक ओपन कर, देखो ना 1 तक लाइन है, इस तरह से अपनी आसानी के लिए इधर से लेकर 1 तक ओपन कर ले, समझ ले कि आपकी बेस बन गई है ये वाली। ठीक है, तो उसके बाद ये 1 तक ओपन है तो समझ ले कि ये भी 1 ही है। इसी तरह ये परपेंडिकुलर इस तरह से डॉट लगा लें। अब इसको आपस में मिला देते हैं बच्चे हम, ये देख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए ये बेस है, ये भी 1 है, 0 से लेकर 1 ये 1 ही कहला रहा है, देख सकते हैं। और परपेंडिकुलर भी हमारे पास क्या है, 1 है। और इसको जब मैं बच्चे इससे मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अभी मैंने बताया 1 रखने से क्या है हमारे पास है √2 आ रहा है। तो बच्चे फिर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये स्केल पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कहीं आप लोगों को √2 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो फिर √2 फिर हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमने तो √2 से मेंशन करना है। तो फिर अगर देखा जाए ये 0 से लेकर इस पॉइंट तक ये √2 है, तो फिर इस कंपास को आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन कर लेना। ठीक है, ये ओपन कर लिया। जब ओपन हो गया इसी तरह से आप लोगों ने इसको आर्क बना देंगे, इस तरह से एक आर्क लगा दें। ये जो पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है ना ये वाला, इस पॉइंट को हम नाम देंगे जी √2 का। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। उसके बाद आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वैसे मैं आप लोगों को डायग्राम पे दिखा देता हूँ, इस तरह से डायग्राम बनेगी, ये देख सकते हैं। उसके बाद आगे √3 है, जिस बच्चों की इसकी समझ आ गई है समझ लीजिए उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो फिर आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, मैं एक दफ़ा इधर फिर दोबारा आप लोग को समझाऊंगा। तो देखा जाए तो बच्चे इसी तरह आप लोगों ने एक लाइन लगानी है। तो ये मैं लाइन लगा देता हूँ बच्चे इस तरह से, ये देख सकते हैं आप लोग। इंटरवल सेम है बच्चे, तो मैं ये 1 रख लेता हूँ, ये 1 रख लेता हूँ, ये 1 और ये 1 का इंटरवल दे रहे हैं। तो देख सकते हैं बच्चे फिर ये क्या होगा हमारे पास 0 1 2 3, ये इस तरह से एरो भी लगा दे, ये इधर भी लगा देना। ठीक है ना, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, जिस बच्चे को ये समझ आ गया समझ ले भाई ये भी उसी तरह ही है, पहले √2 निकालना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए फिर बेस परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो जाएगा। तो पहले ये निकाल लिया, तो वे मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ अलहदा बनाकर, कि ये भी आप लोगों के पास 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा, क्योंकि हमारे पास √3 जो है इरेशनल नंबर है, तो वो हमारे स्केल पर मेंशन ही नहीं है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो ये ओपन करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन हो गया, ये 1 तक हमने एज अ बेस रखी,
और उसके बाद इसको फिर इस तरह से एक परपेंडिकुलर, ये वन की लाइन है, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से मिला देता हूँ, तो बच्चे देख सकते हैं ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, इस तरह से परपेंडिकुलर, ये भी वन है, ये भी वन है, इसको मिला दे बच्चे इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस। अब देख सकते हैं बच्चे ये हमारे पास 90 डिग्री, हाइपोटेनियस क्या निकला है इसके अंदर, √2, वन वन रखने से √2 ही मिला है, लेकिन हमें तो कुछ और चाहिए, √3 चाहिए। तो फिर बच्चे आप लोगों ने यूज करना है प्रोटेक्टर, इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, ये जो प्रोटेक्टर के दरमियान वाली लाइन है ना, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रख दे, इस तरह से स्ट्रेट, ये नीचे वाली लाइन उस लाइन को ऊपर आनी चाहिए। ये देख सकते हैं लाइन नीचे वाली बिल्कुल सेम उसके ऊपर आ रही है। अपनी आसानी के लिए बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हमें तो 90 डिग्री चाहिए, तो 90 डिग्री ये इधर आप लोगों ने पॉइंट रख लेना। ठीक है, अब उसके बाद इधर भी आप लोगों ने क्या करना है, जो परपेंडिकुलर है ना बच्चे, वो वन ही रखना है। तो ये अक्सर बच्चों की मिस्टेक हो जाती है, इस तरह से आप लोग इसको सीधा रखें। ये देख सकते हैं ये वन तक ही ओपन है, ये देख सकते हैं ये वन है, ये सो नजर नहीं आ रहा, ये वन तक ही ओपन है। स्केल से आप लोग मेजर कर लीजिएगा। अब ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लगाया, क्योंकि आप लोगों का जो परपेंडिकुलर है वो आगे पीछे मूव ना हो जाए, फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये वन है तो इस पॉइंट के ऊपर रखें तो ये वन बन जाएगा। अब इसको इससे मिला देते हैं, तो ये देख सकते हैं बच्चे हमारे पास ये वन बन जाएगा। यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ये देखे ना प्रोटेक्टर से भी हमने मेजर किया, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड क्या होगी, वो बच्चे हमारे पास क्या हो जाती है, हाइपोटेनियस। ये इस तरह से हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है, अब √2 मैंने सिखा दी, √2 फिर एक दफा सिखा दे, तो आप लोगों ने क्या करना है, √2 को क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, इस तरह से डॉटेड लाइन लगा दें। तो ये हमारे पास बच्चे √2 है यहाँ पर, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन है √3 का। तो देख सकते हैं ये √3 कैसे आएगा, तो बच्चे ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। अब देखिए ये हमारे पास वन है और ये हमारे पास क्या है, √2, तो देखिए हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा वन है, वन का स्केयर आ जाएगा, प्लस हमारे पास बेस, बेस क्या रखी है, √2 का स्केयर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज स्केयर एज इट इज इक्वल टू वन का स्केयर वन, ये स्केयर रूट से कैंसिल, प्लस क्या आ जाएगा बच्चे 2, तो ये आ जाएगा एच का स्केयर इज इक्वल टू 1 + 2 कितना होता है 3। हमें एच चाहिए, फिर टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट से कैंसिल, एच इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा √3। देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज बच्चे फिर कितना आया, सॉरी ये नजर नहीं आ रहा, √3 इस तरह से। ठीक है, अब आप लोगों का काम आ गया जी, हमें √3 चाहिए था, जिस तरह से हमने इधर मेजर किया था √2 को। अब आप लोगों ने क्या करना, क्योंकि स्केल के ऊपर तो √3 है नहीं, फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ओपन कर लेना। अब इस तरह से डॉटेड लाइन लगाएं, इस तरह से, तो यहाँ पर जो कट कर रहे हैं ना, देख सकते हैं ये, इस पॉइंट को हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, √3 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बच्चे पार्ट नंबर 3 है, -2 1/7। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके ये जो -2 है ना, ये हमें हिंट मिल जाता है, वैसे ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है। -2 का मतलब इधर ये है कि जो हमारा नंबर है वो -2 और 3 के दरमियान लाई कर रहा है, तो ये तो 2 से हमें ये पता चल गया, लेकिन इसका क्या मतलब 1/7 का, तो समझ ले बच्चे ये जो नीचे वाला नंबर है ना, इसका मतलब ये है कि हमने -2 से लेकर -3 तक 7 हिस्से बनाने हैं। तो देखिए 7 हिस्से पुत्र बनाने के लिए फिर आप लोगों ने क्या करना है, 6 लाइनें लगानी है। अगर हम 6 लाइंस लगाएंगे तो हमारे 7 पार्ट्स बन जाएंगे, देख सकते हैं ये पहली थी 1 2 3 4 5 6 लाइंस लगाएंगे। अब पार्ट्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 पार्ट्स तो हो गए, अब ऊपर वाले 1 का मतलब ये है कि जो पहला पार्ट है ना उसको सिलेक्ट कर लें। अगर इधर होता 2 तो फिर हमने दूसरा सिलेक्ट कर लेना था। तो इस तरह से इसको आप लोगों ने नंबर लाइन पर मेंशन करना है। आगे पार्ट 4 है, ये भी बड़ा इजी है। अब आप लोगों ने बच्चे क्या करना है कि अब तो पॉजिटिव है, ये 0 से मैंने स्टार्ट कर दी, नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं है। 1 0 1 2 3 4 5। अब इस 4 का मतलब क्या होगा, फिर 4 और 5 के दरमियान है, ये तो पता चल गया, लेकिन इस 3 का मतलब ये है कि 4 से लेकर 5 तक हमने पार्ट्स कितने बनाने हैं, 3।
तो लाइनें कितनी लगानी पड़ेगी? 2। तो देख सकते हैं बच्चे हमारे पास ये 4, ये 5, 1 और ये 2 मैंने लाइन्स को लगा दिया। अब ऊपर वाले 1 का मतलब ये है कि पहली लाइन को सिलेक्ट कर लें, इनके पहले पार्ट को सिलेक्ट कर। 4 के बाद पहली लाइन ये आती, तो 4 1/3 यही हमारा आंसर आ जाएगा। उससे आगे पार्ट नंबर 5 है, तो इधर हमारे पास क्या है जी? 5/8। ये बड़ा इजी है बच्चे, एक चीज याद रखें, अब तो ये मिक्स्ड में नहीं है। एक याद रखें कि अगर न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, अगर ऊपर वैल्यू छोटी नीचे बड़ी हो, वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा होगा। अगर नेगेटिव होगा तो वो -1 की तरफ चला जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा वो 1 पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, तो फिर आप लोगों को बता दिया, पीछे वही काम है सारा। वैसे 8 का मतलब ये है कि 0 से लेकर 1 तक हमने कितने हिस्से बनाने हैं? 8। तो खैर करते हैं, फिर 7 लाइन्स लगानी पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन्स लगा ली। इस ऊपर वाले 5 का मतलब ये है कि जो 5 वाला पार्ट है, 5 वाली लाइन है, उसको सिलेक्ट कर ले। 1 2 3 4 ये 5 था, इसको सिलेक्ट किया, 5/8 यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है बच्चे, वो भी डिस्कस करते हैं। तो वो हमारे पास है जी 2 होल 3 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है। तो ये 2 का मतलब क्या हुआ? 2 और 3 के दरमियान लाई कर रहे हैं। और इस 4 का मतलब ये है कि 2 और 3 के दरमियान हमने 4 पार्ट्स बनाने हैं, और ऊपर वाले 3 का मतलब ये है कि तीसरा हमने सिलेक्ट कर लिया। 2 और 3 ये, तो लाइन्स कितनी लगानी पड़ेगी? 3, 1 2 3। और उसके बाद हमारे पास ये जो 3 है, इसका मतलब ये कि जो 3 वाली लाइन है, 3 वाला पार्ट, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। 1 2 3, तो इसको सिलेक्ट कर लें, तो 2 3/4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसके अंदर बच्चे ये कह रहा है कि क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, उसको हमने p/q मीन के रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आगे साथ ये भी कह रहा है कि p एंड q, जो p और q है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा होगा। इंटीजर का सेट बच्चे आप लोग जानते हैं, जो कि 0 +-1 +-2, उसके अंदर सारी वैल्यूज होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, p/q की शक्ल ही नहीं बनेगी। तो फिर खैर करते हैं क्वेश्चन को। हमें दिया गया जी क्वेश्चन 0.44 के ऊपर बार है। इस बार का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये बार बार रिपीट होगा जब ये क्वेश्चन लिख लेना है, क्योंकि हमने p/q की शक्ल में लिखना है। तो अब वो नंबर तो हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे कि p/q x है, कि वो p/q की जो शक्ल है ना बच्चे, जो रेशनल वो नंबर है वो x ही है, क्योंकि वो हमें पता नहीं है, तो मतलब हमने x को फाइंड करना है। तो लेट कर ले इसको कि ये बच्चे किसके इक्वल है? x के। उसके बाद x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, इस बार को ओपन कर दे, 4 ये जितनी दफा मर्जी लिख ले, लेकिन अगर डॉट जरूर लगाना, क्योंकि ये इस तरह से सोन चलता जा रहा है। उसके बाद आगे जो काम होगा, आगे बच्चे आप लोगों ने करना होता है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब बच्चे मुझे कैसे पता चला? ये मैं पीछे खैर नहीं जा रहा, क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ 0.4 और उसके ऊपर बार। अब पॉइंट से आगे जितने नंबर होंगे ना, उतने 0 लगा दीजिएगा। लाइक मैं कहता हूँ कि ये .1 है, क्योंकि पॉइंट को खत्म करते फिर 1 ही आएगा। आगे कितने नंबर है? 1, तो 0 आ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करवाएं। हाँ, अगर इधर होता 0.41, उसके ऊपर बार होता, फिर 100 से मल्टीप्लाई करवाना था। अगर 3 डिजिट्स होते फिर 1000 से करवाना। तो ये इस तरह से काम है, ठीक है। अब मैं फिर क्या करूंगा? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो देख सकते हैं बच्चे इधर x था, x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.44, इसी तरह से सो ऑन। तो देखिए एक चीज बच्चे याद रखें, एक और भी जैसे कॉन्सेप्ट है, अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज करना चाहते, इजी वे के अंदर भी बता दे, तो 10x इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चे ये 0 कितने? 1 है। अगर 1 0 हो तो एक डिजिट पीछे पॉइंट को ले, अगर इधर होता 100, इसी पॉइंट को 2 डिजिट इधर आ जाना। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगा। आप लोगों ने या तो फिर क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर भी यही आंसर आएगा। अगर कैलकुलेटर नहीं है, अगर 1 0 है, एक पॉइंट पीछे ले, तो देख सकते हो 4.444, इसी तरह से सो ऑन। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो बच्चे हमें x चाहिए, हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हमने क्या करना है? दूसरी में से पहली को निकाल देना है। तो दूसरी बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है?
10x, ये 10x आ जाएगा। लेकिन इधर पहली के अंदर अगर देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड में तो x पड़ा हुआ है, 10 माइनस x हो जाएगा और उसके बाद 0.44 ये जो माइनस होगा ये 4.44 में से माइनस करते हैं। तो फिर बच्चे देख सकते हैं 10x माइनस x इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस करेंगे जो पीछे इक्वेशन थी उसके अंदर नंबर क्या था 0.44, इसी तरह से सो। अब देखिए बच्चे हमारे पास ये अगर मैं कहता हूँ कि 4 को निकाल दिया जाए इधर, फिर क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। अगर बच्चे देखा जाए तो 4 है, 4 में से 0.444 ये देखिए माइनस हो रहा है, तो फिर 4 ही बचेगा ना, तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, लेकिन हमें x चाहिए 9 मल्टीप्लाई इधर अगर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, फिर बच्चे क्या आ जाएगा 4/9। तो फिर क्या लिखेंगे विच इज आर रैशनल नंबर। उससे आगे वाला पार्ट नंबर 2 है। लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.37 को बार अब 37 बार रिपीट होता जाएगा। x इज इक्वल टू 0.37 37 ये रिपीट हो रहा है, डॉट लगाना जरूरी है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद अब मैंने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। देखे ना पॉइंट के आगे कितने नंबर है 2, तो फिर आप लोगों ने 2 0 लगाने हैं, वो 100 बनेगा। फिर 100 को लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड में। इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ये 100 हो जाएगा। तो ये 100x इज इक्वल टू 100 से इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 100 मल्टीप्लाई ये सारी की सारी वैल्यूज को लिख दें। अब एक कॉन्सेप्ट ये दिया था, ये तो एज इट इज आ गया ना, ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जितने जीरो हो उतने डिजिट पीछे पॉइंट को मूव करवा दें, 1 2 तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 37.37 इसी तरह से सोन चलता जाए। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करवा दें, मीन के 100 माइनस एक्स, उसके बाद ये पहले इसको इसमें से माइनस करवा दें। ये देखिएगा बच्चे यही काम किया है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो देखिए दूसरी में से पहले को माइनस करवा, दूसरी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड 100 था, 100 में से x चला जाएगा, उसके बाद इज इक्वल टू, अब देख सकते हैं मैं इधर एक दफा बता भी देता हूँ, अब इसमें से ये माइनस होगा, ये फिर पहले आएगी ये फिर बाद में आ जाएगी। देख सकते हैं बच्चे 37.37 इसी तरह सो ऑन, माइनस 0.37 इस तरह से सो ऑन। अब देखिए 37 का अगर निकाल दीजिए इधर क्या रह जाएगा 0, तो 37.37 में से यही जा रहा है ना, तो फिर 37 ही आएगा। कैलकुलेटर भी यूज करते हैं यही आंसर देगा। तो फिर ये बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 37/99। तो ये x की वैल्यू जो कि आप लोगों ने रेशनल नंबर बनाना था p/q की शक्ल में, तो विच इज अ रेशनल नंबर। इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी डिस्कस करते हैं। सेम वही काम है बच्चे, तो 0.21 है उसके ऊपर बाहर आ गया 21, अब बार बार रिपीट होगा, उसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, पता तो चल गया पॉइंट से आगे कितने नंबर है 2, तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देते दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, 100x आ जाएगा। उसके बाद जब इससे मल्टीप्लाई का ये आ जाएगा। अब देखिए ये तो 100x आ गया, अब जब मैंने 100 को मल्टीप्लाई करवाया तो देखिए कितने 0 1 2, तो 2 डिजिट पीछे आ जाएगा 21.21 इसी तरह से ये बच्चे सोन चलता जा रहा है। ये 2 दफा भी लिख ले, आगे डॉट लगा, उसका मतलब भी यही है कि सोन। आगे फिर वही काम, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, मीन दूसरी इक्वेशन में से पहली को निकाल देंगे। देख सकते हैं बच्चे दूसरी हमारी ये है, 100x में से एक x चला जाएगा, इस तरह से लिखें। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करवा दें, तो देखिए बच्चे 100x में से x चलेगा तो 99x आ जाएगा। तो जब इसको मैं इसमें से निकालूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21। तो आगे देख सकते हैं बच्चे यही काम हुआ है, 99x इज इक्वल टू 21, हमें x चाहिए, मल्टीप्लाई इधर आकर क्या आ जाएगा बच्चे डिवाइड x इज इक्वल टू 21/99 विच इज अ रेशनल नंबर। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे हमने प्रॉपर्टीज बतानी है कौन कौन सी यूज हो रही हैं, तो खैर करते हैं इसको भी। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब पहला क्वेश्चन दिया गया, उसके अंदर क्या लिखा है जी, a+4 ब्रैकेट क्लोज प्लस b इज इक्वल टू a+4 + b। देखिए सारी वैल्यू सेम है, बस ब्रैकेट सेम है। ये पहले ब्रैकेट आ गई है, इधर बाद में ब्रैकेट आ जाएगी, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन उसने कहा कि बस प्रॉपर्टी बताएं। तो अगर वो देखा जाए तो बच्चे ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि प्लस हो रही है तो फिर उसके लास्ट से हमने बता दिया एसोसिएटिव लॉ यूज हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। उसके बाद आगे आ जाए, समझ लेंगे ये ए है ये बी है, ए फिर √3, बी हमने रखा बी है a+b कर ले या b+a कर ले, तो वो हमने क्या पढ़ा था, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसी तरह आगे आ जाए तीसरे पार्ट के ऊपर, तो देखिए बच्चे ये हमारे पास क्या है x माइनस एक्स,
तो ये वैसे एडिटिव इनवर्स है। कैसे? क्योंकि x इधर पॉजिटिव है, आगे माइनस एक्स पड़ा, तो आंसर उसने 0 बताया हुआ है। तो इधर से आइडिया बंदे को आ जाता है कि जो हमारे पास प्लस था उसका इनवर्स क्या है? माइनस है। तो फिर एडिटिव इनवर्स देख सकते हैं इधर भी, एक्स प्लस, अगर प्लस का था तो फिर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। इसको जब ओपन करेंगे एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये फिर एडिटिव इनवर्स बच्चे आ जाएगा। उससे आगे आ जाए, ये 4 वाला है, ए इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा? बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी के साथ अलहदा। तो देखिए डेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हो रहे हैं सर, राइट हैंड साइड, ए लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, तो देख लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। उससे आगे 5 वाला, 16 प्लस 0। हम देखिए कोई नंबर है, उसके अंदर कोई नंबर ऐड किया, जब उसके ऊपर फर्क ना पड़े तो वो नंबर 0 ही होता है। तो देखिए बच्चे, उन्होंने खुद ही बता दिया है कि अगर 16 के अंदर 0 को ऐड किया जाए तो 16 ही आ रहा है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर a में प्लस 0 किया जाए आंसर a ही आ जाए, क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े, उसको हमने नाम दिया था एडिटिव आइडेंटिटी का। ठीक है, उससे आगे वाले पर आ जाए, 100 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 100 ही आएगा, तो उसको फिर क्या नाम देंगे? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आगे पार्ट नंबर 7 है, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। देखें, ए बी सी, ए बी सी, ब्रैकेट बाद में, इधर पहले आगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। देखे ना, मल्टीप्लाई की क्लास से हो रही है। इसी तरह आगे आ जाए तो देखिए बच्चे, ए बी मतलब ए को मल्टीप्लाई करे बी के साथ या फिर बी को करे ए के साथ, आंसर सेम ही आएगा। तो ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो यही बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखा जाए तो ये बच्चे हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इनक्वालिटी के हवाले से देखे ना, लेस देन का जिक्र हुआ है। वो कह रहा है कि -3 लेस देन, मैं इधर ये सॉरी 1 है, 11 नहीं है, ठीक है, ये 1 है। मैं इधर समझाता हूँ, -3 लेस देन -1। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा नंबर ऐड हुआ है जिसने आंसर बना दिया 0 लेस देन 2? तो देख सकते हैं बच्चे, अगर मैं 3 को इधर भी ऐड करवा देता हूँ और 3 को इधर भी ऐड करवा देता हूँ, तो फिर देख सकते हैं -3 3 0 हो जाएगा, 3 में से 1 चला गया, 2 रह जाएगा। तो देख सकते हैं 0 लेस देन 2 वही बन रहा है ना। तो फिर हमने नंबर ऐड करवाया, तो फिर क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह आगे आ जाए, पार्ट नंबर 2 है, इफ a लेस देन b देन a ओवर b ग्रेटर देन 1 ओवर b। अब इसके अंदर ये है कि अगर बच्चे a का इनवर्स 1 ओवर b कर दिया जाए, तो b का इनवर्स 1 ओवर b है, तो फिर ये जो दरमियान वाला साइन होता है ना, ये बच्चे चेंज हो जाता है। अगर लेस देन है तो क्या हो जाता है? ग्रेटर देन। तो वो हमने पढ़ा हुआ है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये मैंने पहले समझा दी, वो पहले आप लोग समझेंगे तो फिर ये समझ आएगी। ठीक है, उससे आगे आ जाए। आगे क्या कह रहा है? इफ ए लेस देन बी, अगर बच्चे इधर सी को ऐड करवाया जाए और इधर भी सी को ऐड करवाया जाए, तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ऐड हो रहा है ना, तो फिर एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, क्योंकि नंबर भी सेम ऐड करवा रहे हैं। तो फिर आप लोगों का आंसर फिर क्या होगा? एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आगे आ जाए, ये क्या लिखा हुआ है जी? इफ ए इज सी लेस देन बी सी। इधर क्या कह रहा है कि सी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन का मतलब इधर ये हुआ कि 0 से बड़े नंबर में पॉजिटिव नंबर अगर बच्चे मल्टीप्लाई किया जाए सी, लाइक मैं कहता हूँ कि इधर ए हमारा 2 है, बी हमारा क्या है जी? 2 छोटा है बी से, तो मैं इधर लिख देता हूँ जी 3। नंबर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 के साथ, मल्टीप्लाई 2, तो देख सकते हैं बच्चे 4 लेस देन 6। तो बात वही है, 4 फिर भी छोटा है 6 से। इधर क्या था? 2 छोटा था बी से, लेकिन इधर सी सी कैसे है? ये मल्टीप्लाई करने के बाद उसने बताया कि हमारे पास देन ए लेस देन बी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन सी ग्रेटर देन 0, 1 से बड़े पॉजिटिव नंबर, सॉरी 1 से नहीं 0 से बड़े होने चाहिए पॉजिटिव नंबर। अगर नेगेटिव आ जाए तो वो आगे प्रॉपर्टी में लिखा हो। तो फिर हमारे पास क्या होगा? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद आगे आ जाए, ए सी लेस देन बी सी। अब देखिए इधर क्या लिखा हुआ है? लेस देन सी है, तो बच्चे मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ही, लेकिन ये सी लेस देन 0 का मतलब ये है कि अगर सी की जगह पर -1 -2 कोई नेगेटिव नंबर इधर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, तो ये जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी के अंदर। तो ये फिर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, उससे आगे वाला जो बच्चे क्वेश्चन है वो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है।
क्या कह रहेगा, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। ये वैसे मैंने आप लोगों को समझाया, अगर ए बी कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं रखता हूँ जी A2, बी को हम रख ले, कह रहे हैं ना, अब ग्रेटर देन ये सारे छोड़ दे, आप अपने से रख लें, A2 रख लें, बी को कोई भी नंबर रख लें, 4 रख लेते हैं। तो देखिए बच्चे, इधर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये समझाने के लिए आप लोगों ने नहीं करना, बस आप लोगों ने नाम लिखना ट्राइकोटमी का। उसके बाद ए हमने क्या रखा, 2, उसके बाद 4, इधर 2 इधर 4। अब इधर क्या लिखा, 2 बड़ा है 4 से, ये तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2 इक्वल है 4 के, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2 छोटा है 4 से, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने ट्राइकोटमी ये पढ़ा था कि कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करें, इन तीनों में से उसके अंदर वो कोई ना कोई एक एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो देखिए ये एक ही कर रहा है। अब कोई और भी नंबर अगर मैं A2 रखता, B2 रखता, फिर A इक्वल टू B आ जाना था, ये एग्जिस्ट ही नहीं करने थे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमें दो नंबर्स दिए जाएंगे, उनके दरमियान दो नंबर्स को फाइंड करना है। उनके जो दरमियान लाइक कर रहे होंगे, बड़े इजी है। आप लोगों ने ये करना है, जो दो नंबर बच्चे दिए जाते हैं उन दोनों को प्लस करें और 2 पर डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब खैर करते हैं, ये मैंने क्वेश्चन 2 दफा लिख लिया सोल्यूशन के तौर पर, वो बस लिख लिख कर वैसे ही बंदे की मत मारी जाती है। तो बस कोई बात नहीं, इग्नोर करें, बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1/3 प्लस 1/4, मैंने ये बताया था कि दोनों को प्लस करना है बच्चे, 1/3 प्लस 1/4। अब एलसीएम लेना है बच्चे आप लोगों ने। तो एलसीएम लेने के लिए फिर क्या करेंगे, जब दोनों नंबर देखें नीचे वाले दोनों डिफरेंट है तो दोनों ही आ जाएंगे। जब दोनों डिफरेंट मीन के एक टेबल पर नहीं आ रहे तो फिर आप लोगों ने बिला झिझक क्रॉस मल्टी, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, तो 4 + 3 आ जाएगा। नीचे 3 × 4, 4 + 3 क्या होता है 7, और उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 4 क्या हो जाता है 12। अब ये अभी प्लस की है, तो बच्चे मैंने ये कहा था कि जब आप लोगों ने प्लस कर लेना है फिर 2 पर डिवाइड भी करना है। तो फिर बच्चे मैंने क्या किया, ये देख सकते हैं आगे 2 पर डिवाइड भी कर दिया, 7/12 डिवाइडेड बाय 2। ये 1 लिखे ना लिखे बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिखा है, क्योंकि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 फिर ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, 7 1 जा 7, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 7/24। तो अभी ये ना एक आंसर आया है, उसने ये कहा था कि दो नंबर फाइंड करना है। अब आपने ये करना है कि ये जो नंबर आया है ना, ये वाला जो आंसर आप लोगों ने निकाला, इस आंसर को ये जो लास्ट वाला नंबर है इसके साथ प्लस कर ले, वो दूसरा नंबर भी आ जाएगा। देख सकते हैं 7/24 प्लस क्या आ जाएगा 1/4। अब एलसीएम लेना है, ये 24 है, इसको भी 24 बनाए। वैसे एलसीएम लेने के काफी तरीके बार बार चेंज करो ताकि आप लोग को जो अच्छा लगे वो आप लोग कर सकें। अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर 24 है तो इधर भी 24 करें। तो कोई ऐसा नंबर ले जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने से वो क्या बन जाए 24, तो वो बचे है 6। देखिए 7/24 एज इट इज, 6 को ऊपर भी फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। अब एलसीएम इजी होगा, ये दोनों सेम है तो ये एक दफा आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज जो होंगी बच्चे क्या होने की, प्लस में इधर करवा देता हूँ 24, 7 प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इनका सम किया 13 डिवाइडेड बाय 24। ये जो आंसर आया ना, मैंने बताया था इसको क्या करना है, डिवाइड भी करना है। तो ये डिवाइड क्या किया जी 2, तो जिसके नीचे बच्चे कुछ नहीं होता क्या लिख देंगे 1। तो जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा ये क्या बन जाएगा 1/2, तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। या फिर ऐसे ही कॉन्सेप्ट याद करें, जब भी जो नंबर आ जाए 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, ये भी काम सही है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना, 13 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 1/2, 13 1 जा 24 को 2 से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इससे आगे वाला पार्ट देखते हैं। आगे बच्चे पार्ट नंबर 2 है 3 एंड 4। बड़ा इजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना। तो ये दो नंबर है, इन दो को प्लस करें और 2 पर डिवाइड कर दें, दरमियान वाला नंबर आ जाएगा। देखिए 3 + 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 2 पर डिवाइड भी कर दिया, 3 + 4 7 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब ये एक नंबर आ गया, ये जो नंबर आप लोग निकाल लेते हैं ना, इसको फिर 4 के साथ प्लस करवाते हैं, तो 7/2 ये आंसर आया था एक नंबर। उसके बाद ये 4 के साथ प्लस कर दिया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, ये देखिए बच्चे दोनों डिफरेंट है, 2 × 1, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, तो ये 2 1 जा 2 आ गया, 7 + 8 15। तो अभी हमारे पास ये नंबर निकाला है हमने, प्लस किया है, तो इसको 2 पर डिवाइड भी तो करना है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा बच्चे 2 के ऊपर इस तरह से, तो फिर ये क्या हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो फिर क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 1 ऊपर 2 नीचे, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा।
तो 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे पार्ट नंबर 3 है 3/5 और 4/5। इन दोनों को क्या करेंगे प्लस 3/5 प्लस 4/5, दोनों सेम है, 5 आ जाएगा एक दफा, ऊपर वाली वैल्यूज प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस 4 आ जाएंगे। तो 3 प्लस 4 बच्चे कितना होता है 7 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन ये अभी नंबर नहीं है, अभी मैंने प्लस किया है, तो इसको डिवाइड भी तो करना है। जब बच्चे इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 के ऊपर तो जिसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। उसके बाद क्या आ जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई 1/2, 7 1 जा 7, 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। देख सकते हैं आगे वही लिखा होगा 7/10, ये पहला नंबर आ गया। मैंने ये बताया था जो नंबर हम निकाल लेते हैं उसको फिर क्या करेंगे दूसरे नंबर के साथ प्लस 4/5। तो जो मैंने नंबर निकाला 7/10 है, और उधर जो दूसरा नंबर था 4/5, इसका एलसीएम लेते हैं 7/10 एज इट इज। अब देखें इधर भी मैंने 10 बनाना है, तो फिर 2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें नीचे भी करवा दें। अब दूसरे तरीके से भी एलसीएम ले लेंगे, आंसर वही आएगा बच्चे, परेशान नहीं होना। तो 2 4 जा 8, जब कोई चीज मल्टीप्लाई करवाते हैं फिर डिवाइड भी जरा सी बात करवाते हैं। 2 4 जा 8 आ जाएगा, लेकिन वो मैंने आगे किया है, तो देख सकते हैं बच्चे इधर क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। 7/10 एज इट इज प्लस 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब देखिए डिनोमिनेटर में सेम है, 10 एक दफा आ जाएगा। उसके बाद ऊपर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 8 15 बन जाएगा। ये वाला स्टेप इधर करवा देता हूँ 10, ऊपर क्या आ जाएगा 7 प्लस 8, तो ये सम किया तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो बच्चे हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय अभी 10 आया है, तो हमने डिवाइड भी तो करना है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो जिसके नीचे कुछ नहीं 1 है, जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट 1 ऊपर 2 नीचे, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करवा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब वैसे कटिंग भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर 3/4 भी आप लोग लिख सकते हैं, और 15 डिवाइडेड बाय 20 ये भी आप लोगों का आंसर है। तो बच्चे जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो भी हो गई खत्म। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।